नमस्कार, मैं विश्वजीत पाठक उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने कक्षा 10 से मुशी भाग द्वितीय का पाठ क्रमांक 2 लेकर, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। यह पाठ बुद्धि को बलशाली बताते हुए कथा के माध्यम से सद्वृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करता है। इस पाठ में बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाकर बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति इस कथा ग्रंथ का संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे इस पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण पितु गृहं प्रति गच्छन्त्या वन के मार्ग से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती इति नामना बुद्धिमती ऐसी नाम की महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। महिला के मति कौशल को प्रदर्शित किया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि उसके सामने आए हुए सिंह भी भीतिम उत्पाद्य तत्र निवारयति उसे भीति भय उत्पन्न करके भगा देती है। इयम कथा नीति निपुणयो यह कथा नीति निपुण सुख सारिकयो और सुख सारिका के संवाद माध्यम से सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति सद्वृत्ति के विकास के साथ प्रेरित करती है। यह पाठ प्रारंभ हो रहा है, इसका व्याख्या अच्छी तरह समझें। अस्ति देउलाख्यो ग्राम, कोई देउल नाम का ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नामक राजपुत्र निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, एक बार किसी आवश्यक कार्यवश से तस्य भार्या उसकी भार्या बुद्धिमती नाम की पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलता पिता के घर चल देती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में घने अरण्य में घने जंगल में सा एकम वह एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए देखकर धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया, धृष्टता के साथ अपने दोनों पुत्रों को चपेटया चांटा प्रहृत्य चांटा रख करके जगाद बोलती है, कहती है कथम एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एक शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। यदि अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है, इसे बांट कर खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चिद लक्ष्यते, बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इसके बाद आगे इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदि मिहति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली ऐसा मानकर बाघ भयभीत होकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अपनी बुद्धि से वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से भाग के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात, संसार में अन्य भी कोई महान भय से मुक्त हो सकता है अपने बुद्धि के प्रयोग से। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगाला हसन, भय से पीड़ित उस बाघ को देख करके कश्चित् कोई धूर्त शृगाल, कोई धूर्त चालाक सियार हसन्ना हंसता है और बोलता है भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ भय से भाग रहे हैं। व्याघ्र, बाघ बोलता है गच्छ गच्छ जम्बुका, बाघ बोलता है जाओ जाओ सियार। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो ही जैसा कि
व्याघ्र मारिति, बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्र में सुना गया है, तया हम हंतुम आरब्ध, वो मुझे मारने के लिए आ गई है। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः, लेकिन मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर उसके सामने से नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः, शीघ्र ही भाग आया हूँ। श्रीगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, हे बाघ तुमने बहुत आश्चर्य की बात बतलाई है। यन मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्राव एकशो मामन्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्तिरिष्टा, प्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा अपने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। इसके आगे इनके हिंदी अर्थ को आप अच्छी तरह पढ़ें और समझें। जम्बुकः स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, हे स्वामी जहाँ वह धूर्ता स्त्री है, वह चालाक स्त्री है, वहाँ जाइए। तब पुनः तत्र गतस्य सा, हे बाघ तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वह स्त्री देख भी लेवे तो तुम मुझे मार देना। सम्मुख इक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। व्याघ्र श्रीगाल यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्यवेला स्यात्, हे शियार यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी, अर्थात यह जो शर्त लगा रहे हो यह व्यर्थ हो जाएगी। शियार जम्बुकः शियार यदि एवं तरही माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर तुरंत ले चलो। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा ही करके कानन में चला जाता है, अरण्य में चला जाता है। श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्र दूरात दृष्ट्वा, श्रीगाल के साथ पुनः बाघ को आता हुआ देखकर दूर से ही बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती नामक वह महिला सोचती है, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम, जम्बुक के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से अब किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपन्त्य अंगुल्याम तर्जनीत्युवाच, लेकिन प्रत्युत्पन्न बुद्धि के साथ वह तर्जनी उंगली से धमकाती हुई वह शेर को बोलती है और सियार को बोलती है, रे रे, इसका लय देखिए, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याधि एकमानीयम कथम यासी वदाधुना इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालकः। एवं प्रकारेण, अर्थात इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। रे रे धूर्त त्वया दत्तम, हे धूर्त शियार तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ व्याघ्र त्रयम पुरा, 3 बाघ विश्वासाध्येक मानीयम कथम यासी वदाधुना, रे धूर्त शियार तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 शियार दिए गए थे, विश्वास दिलाकर भी कथम यासी वदाधुना, क्यों तुम विश्वास दिलाकर भी आज एक ही शेर लाए हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, ऐसा बोल करके वह तेज दौड़ती है, व्याघ्रमारी भयंकरा, बाघ को मारने वाली, अर्थात वह तुरंत उसके पीछे महिला दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः, गले में बंधा हुआ सियार वाला बाघ भी अचानक गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रो अपि नष्टः, वह तुरंत अचानक वहां से दोनों भाग जाते हैं। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जाद भयात, बुद्धिमती उस बाघ के भाग से उत्पन्न भय से फिर से
पुनरपि मुक्त्वा अभवत्, पुनः मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, को बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि हमेशा ही बलशाली होती है, सभी कार्यों में बलवती होती है। तन्वी अर्थात कोमलांगियों में, अर्थात कोमलांगी हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। पाठ के कठिन शब्दार्थों को देखें। पहला, भार्या पत्नी, भार्या मतलब पत्नी। पुत्र द्वयोपेता, पुत्र द्वयेन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ। उपेता युक्ता, युक्तः। कानने जंगले अरण्य, वने जंगल में। ददर्श अपश्यत, देखा। धाष्टर्यात् दृष्टभावात्, डिठाई से। चपेटया कर प्रहारेण, थप्पड़ से। प्रहृत्य प्रहारम कृत्वा, मार कर। जगाद उक्तवती, कहा। कलह विवादः, झगड़ा। विभज्य विभक्तम कृत्वा, अलग अलग करके, बांट कर। लक्ष्यते अन्विष्यते, देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली। व्याघ्रम मारयति इति, बाघ को मारने वाली। नष्ट मृतः पलायितः, भाग जाना, भाग गया। भामिनी कोपवती स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री। जम्बुकः श्रृगालः सियार। गूढ़ प्रदेशम, गुप्त प्रदेशम, छुपा हुआ प्रदेश, गुप्त प्रदेश। गृहीत कर जीविनः, हस्ते प्राणान्विता, हथेली पर प्राण लेकर रखने वाला। आवेदितम विज्ञापितम, बताया। प्रत्यक्षम समक्षम, सामने। सात्मपुत्रो सह आत्मनः पुत्रो, वह अपने दोनों पुत्रों को। एक एक शः, एकम एकम कृत्वा, एक एक करके। अत्तुम भक्षयितुम, खाने के लिए। कलहायमानो, कलहम कुर्वन्तो, झगड़ा करते हुए। प्रहरन्ति प्रहारम कुर्वाणा, मारती हुई। इक्षते पश्यति, देखती है। वेला समय, शर्त। आक्षिपन्ति आक्षेपम कुर्वाणा, आक्षेप करती हुई, भर्त्सना करती हुई, झिड़कती हुई। तर्जयन्ति तर्जनम कुर्वाणा, धमकाती हुई, डांटती हुई। विश्वासस्य समाश्वस्य, विश्वास दिला करके। तूर्णम शीघ्रम, जल्दी, शीघ्र। भयंकरा भयम करोति इति, भयोत्पादिका। गलबद्ध श्रृगालकः, गले बद्ध श्रृगालः, गले में बंधा हुआ श्रृगाल वाला। अभ्यास प्रश्नों को कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्रम व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा था? तो इसका आंसर होगा गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी अर्थात वह स्त्री कैसे बची? तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलशाली होता है? बुद्धि अर्थात बुद्धि बलशाली होता है। व्याघ्र कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है? मानुषात् अर्थात मनुष्यों से। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह स्त्री किसे झगड़ती है और बोलती है? तो वह जम्बुक को बोलकर और झगड़ा करती है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखिए। बुद्धिमती केन उपेता पितुगृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती स्त्री किसके साथ पिता के घर की ओर चलती है? तो इसका आंसर होगा बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चलती है। व्याघ्र किम विचार पलायितः, बाघ क्या सोचकर भाग जाता है? तो वह व्याघ्रमारी काचित् दीयमिति विचार्य व्याघ्र पलायितः, यह बाघ को मारने वाली ऐसी कोई ऐसा सोचकर बाघ वहां से भाग जाता है। लोके महतो भयात् कः मुच्यते,
इस संसार में बड़े से भय से कौन बच सकता है? तो इसका आंसर होगा लोके महतो भयात बुद्धिमानः मुच्यते। लोक में बहुत बड़े भय से बुद्धिमान बच केवल बुद्धि के प्रयोग से ही बुद्धिमान बच सकता है। जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुक सियार क्या बोलकर बाघ का उपहास मजाक करता है। तुम मानुषादपि विभेषि, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इति वदन् जम्बुका, ऐसा बोल करके जम्बुका सियार व्याघ्रस्य उपहासं करोति, बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती श्रीगाल को सियार को क्या बोलती है। रे धूर्त त्वया मयम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, हे धूर्त तुम्हारे द्वारा मुझे पहले बाघ त्रयम 3 बाघ दिए गए थे। विश्वासस्य अद्य एकम आनीय कथम यासी वदाधुना, और विश्वास दिलाकर तुम आज एक ही बाघ क्यों लाए हो। ऐसा इति बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती, ऐसा बुद्धिमती सियार को बोलती है। अगला प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को देखकर प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ति, वहाँ पर राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। तो वहाँ पे कौन रहता था? तो राजपुत्र। तो राजपुत्र के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए हमारा कह प्रश्न आएगा। कह लिखना है यहाँ पे हमारे को। अगला बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती चांटे से दोनों पुत्रों को मारती है। तो बुद्धिमती किससे मारती है? बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। यहाँ पे राजपुत्र की जगह आपको कह करना है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। चपेटया में कया लगाना है आपको। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, बाघ को देखकर धूर्त श्रीगाल बोलता है। तो किसे देखकर बोलता है आपको? तो कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, कम मतलब किसे? कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। तुम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। तुम कस्मात विभेषी, पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है हमें यहाँ पे। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पुराने समय में पहले मुझे तुम्हारे द्वारा 3 बाघ दिए गए थे। तो किसे दिए गए थे बाघ? तो पुरा त्वया कस्मै व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा किसे 3 बाघ दिए गए थे। अगला प्रश्न संख्या 4, इसमें आपको अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, नीचे लिखे प्रश्नों को आपको घटनाक्रम के अनुसार मिलाना है। व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, बाघ को मारने वाली ऐसा सोच करके भाग जाता है। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आक्षिपवंती उवाच, उत्पन्न बुद्धि, तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली वह श्रीगाल को डराकर बोलती है, धमकाकर बोलती है। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छ, जम्बुक के द्वारा सियार के द्वारा उत्साहित करने पर बाघ पुनः जंगल में आ जाता है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में वह एक बाघ को देखती है। व्याघ्र दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच, बाघ को देखकर वह दोनों पुत्रों को ताड़यन्ती मतलब मारती है और बोलती है उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अब केवल एक ही बाघ को अलग अलग विभजित मतलब बांटकर खा जाओ। बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्रों को लेकर पितु गृहम प्रति चलिता, पिता के घर चलती है। तुम व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनित्वान, तुमने बाघ 3 लाने के लिए बोले थे, प्रतिज्ञा की थी और तुम केवल एक ही लाए हो। गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्र पुनः पलायित, गले में बंधा हुआ सियार के साथ बाघ पुनः पलायित
पुनः चला जाता है, भाग जाता है। इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको क्रम से लगाना है कुछ इस तरह। पहले यह वाली लाइन च, फिर इसके बाद घ, इसके बाद ङ, इसके बाद क, ग, ख, छ, ज। इस क्रम से आपको ये कहानी लगानी है, फिर यह घटनाक्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है? संधि विच्छेद। संधि संधि विच्छेदम अकुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद करिए। पितुर्गृहम, पितुर्गृहम, इसमें संधि विच्छेद होगा पितु प्लस गृहम। एक एकः, एकः एकः, अन्योऽपि अन्यः अपि, इत्युक्त्वा इति उक्त्वा, यत्र अस्ते यत्रास्ते। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ कोष्टक में से चुनकर आपको लिखने हैं। ददर्श, ददर्श मतलब देखा अर्थात दृष्टवान। जगाद, जगाद मतलब बोला। अकथयत, अगच्छत मतलब चला गया। ययो, ययो मतलब गतवान मतलब चला गया फिर वापस वही। अत्तुम, खादितुम, मुच्यते, मुक्तो भवति, इक्षते, पश्यति। अगले प्रश्न पे आइए। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ में से चुनकर पर्याय पद आपको लिखने हैं। वनम काननम, वनम जंगलम, काननम श्रृगालः जम्बुकः, शीघ्रम तूर्णम सत्वरम, पत्नी भार्या दारा, गच्छसि यासि। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकं पदम लिखत। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकं पदम लिखत। प्रथमः द्वितीयः, उक्त्वा बद्ध्वा, अधुना तदा, वेला अवेला, बुद्धिहीना बुद्धिमती। यह पाठ का सार बुद्धिर्बलवती सदा। इस पाठ का सार देख लें एक बार। बुद्धिर्बलवती सदा नामक पाठ मूलतः सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देउल नामक गांव में राजसिंह नामक एक राजपुत्र रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। वह शीघ्र ही धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। उसे व्याघ्र मारी मानकर अर्थात बाघ को मारने वाली मानकर भयभीत होकर बाघ भाग जाता है, किंतु एक धूर्त श्रृगाल की बातों में आकर वह उस श्रृगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली वह महिला श्रृगाल को छिड़कती हुई धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह कहकर भयभीत हुआ बाघ श्रृगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। सदैव बुद्धि ही बलशाली होती है। प्रस्तुत यह पाठ था बुद्धिर्बलवती सदा। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।